जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जो कुछ भी घटा वो महज घटना नहीं है, अपितु एक नए युग की शुरुआत है। हम सबको पता है कि आज की तिथि में गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को अपना आचार्य पद सौंपा था। यदि केवल इस घटना को ध्यान में रखें तो मुझे आज की स्थिति में कुछ भी नया नहीं दिखता, क्योंकि हमारी सारी श्रमण परंपरा आचार्य परंपरा से ही आई है। अब भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत आज तक एक आचार्य ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने शिष्य या किसी योग्य मुनि को अपना आचार्य पद सौंपा है। उसी के बल पर ये परंपरा यहां तक आई। उस दृष्टि से देखें तो हर दिन किसी आचार्य के आचार्य पद पर अधिष्ठित होने वाला दिन हो सकता है, लेकिन मैं आज के दिन को एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखता हूं और मेरे लिए तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। नए युग के शुरुआत के रूप में कैसे? इतिहास में अनेक आचार्य ने अपने उत्तराधिकारी को अपना आचार्य पद दिया, लेकिन जिस तरीके से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को दिया, इतिहास के पन्नों में वैसा कोई दूसरा उदाहरण नजर नहीं आता। आप सबको पता है कि जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को अपना आचार्य पद देने का भाव प्रकट किया था, तो आचार्य महाराज ने सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये मेरे वश का नहीं है। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे वश का क्या है तुम्हें नहीं, मुझे अच्छे से पता है। मैं जानता हूं कि भविष्य क्या होगा, आप निष्फिकर रहो। लेकिन आचार्य महाराज के ने स्पष्ट इंकार कर दिया। तो गुरु होते हैं, उनके पास सब तरह की नीतियां होती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो कि नहीं? अरे इसमें कोई शंका है क्या? तो मुझे कुछ गुरु दक्षिणा दोगे या नहीं? अब क्या है? अब तो गुरुदेव बंध गए
और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपना आचार्य पद आचार्य महाराज के कंधों पर सौंपा। ये इतिहास की इकलौती घटना। और इसकी दूसरी विशेषता, न केवल आचार्य पद सौंपा अपितु तत्क्षण अपने उच्च आसन से नीचे उतरकर आचार्य महाराज को अपने आसन पर बिठाया, उच्च आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे आसन पर बैठकर नमोस्तु निवेदन करते हुए कहा कि हे आचार्य महाराज, मेरी काया जर्जर हो गई है, अब मेरी संलेखना का मार्ग प्रशस्त कर मेरा उद्धार करो। शिष्य के शिष्यत्व को स्वीकार करने वाली यह पहली घटना। जब नसीराबाद और अजमेर के लोग इस घटना का वर्णन करते, चित्रण करते तो रोंगटे खड़े हो जाते। ये लोम हर्षक घटना, अहम के विसर्जन का उत्कृष्ट उदाहरण। इसलिए मैंने कहा कि आज की तिथि में जो कुछ भी घटा है वो अद्भुत है। मैं सोचता हूं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को आचार्य पद न देकर किसी अन्य मुनि को दे दिए होते तो क्या होता। ऐसा करते तो हमें एक आचार्य तो मिल जाता, लेकिन आचार्य विद्यासागर के रूप में एक महामुनि और उनके माध्यम से एक शुद्ध आचार्य की परिपाटी नहीं मिल पाती। आचार्य महाराज के आचार्य पद पर अधिष्ठित होने मात्र से शुद्धाचार्य की परिपाटी पुनः पल्लवित हुई है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बन गया। बंधुओं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्य के शिष्यत्व का सौभाग्य मिला। आप लोगों को उनके भक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक ऐसे आचार्य की जिसे आचार्य बने आज 48 वर्ष पूर्ण हो गए, 49वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। 49वें वर्ष में जिनका प्रवेश हुआ, इतना लंबा शासन। बंधुओं, आचार्य तो अनेक होते हैं, होंगे, लेकिन आचार्यत्व को साकार करने वाला आचार्य तो यदा कदा ही होता है। हमारे आचार्य महाराज में वे सब बातें समाहित है जो एक आचार्य में होनी चाहिए। मैं 4 बातें उनके संदर्भ में आज आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात, वे आचारवान हैं। आचारवान होने का मतलब क्या है? वे अपनी चर्या में पूरी तरह से जागरूक और अप्रमत्त हैं। उन्होंने अपने जीवन में, अपनी चर्या में कभी किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्थान नहीं दिया। यहां तक कि वे भी उन्होंने अपनी चर्या से कोई समझौता नहीं किया। वे स्वयं अपनी चर्या का पालन करते हैं, तो उन्हें देखकर हम सब शिष्यगण स्वयं अपनी चर्या के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वे हम लोगों से कोई भी बात तब कहते हैं जब पहले वे स्वयं कर लेते हैं, और कहने का असर कम होता है
करने का असर ज्यादा होता है। तो एक आचार्य के अंदर जैसा आचार होना चाहिए वह आचार हमारे गुरुदेव की हर चर्या में दिखता है। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कैसा भी विहार हो, चाहे जितनी कार्यक्रम की व्यस्तता हो, अपने आवश्यक कर्म वे समय पर करते हैं। इसमें किसी प्रकार की ढील और शिथिलता उनके द्वारा नहीं होती। चाहे कितना भी बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना आ जाए, जब उनके आवश्यक का समय है तो केवल वही होगा। मुझे याद है उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, वह जबलपुर में 2004 में दयोदय में दर्शनार्थ आई। चतुर्दशी का दिन था। गुरुदेव बड़ा प्रतिक्रमण कर रहे थे। लगभग 2 घंटे तक वो इंतजार करती रही। उसके बाद ही उन्हें कुछ दर्शन और वार्ता का अवसर मिला। ये क्या है? गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। हमें अपने व्रतों की संभाल करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये गुण उनके आचार निष्ठ व्यक्तित्व में हमें हर क्षण दिखता है। दूसरी बात, वे अध्यात्म निष्ठ हैं। अध्यात्म निष्ठा उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। इतने बड़े संघ का संचालन और उसके बाद अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में दिशा दर्शन देने के बाद भी वे हर पल अपनी आत्मा में केंद्रित रहते हैं। दिखता है लेकिन वे करते हुए भी नहीं करते के जैसे हैं। उनका किसी से कोई लगाव नहीं है सिवाय अपनी आत्मा के। सिवाय अपनी आत्मा के वे सबसे अलिप्त हैं। हमेशा जो कुछ भी करते हैं कर्तव्य की भावना से करते हैं, कर्ता बुद्धि से नहीं। दिख रहा है। वे अपनी चर्चाओं में अनेक बार ऐसा कह चुके हैं, मेरे निमित्त से जिन शासन की जो सेवा होनी है हो जाए, मैं करता नहीं हूं। कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व तो अहंकार जन्म देता है। कर्तव्य और उसी भाव से वे अपने कर्तव्य का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए हम सबको कर्तव्य पथ पर चलने का पाठ पढ़ाते हैं। जब कुंडलपुर का महोत्सव हुआ था सन 2001 में, कार्यक्रम की संपन्नता के उपरांत रोज हम लोग आचार्य भक्ति के बाद उनके चरणों में बैठते थे। एक दिन वे अंतर्मुख होते हुए कुछ एक पंक्ति दोहरा रहे थे, प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता। योगी भक्ति की ये पंक्ति है, जिसका अर्थ है कि मुनिगण प्रशम की भाव की प्राप्ति के लिए वनों में स्थित रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचा, देखा गुरुदेव आज अंतर्मुख हैं, कुछ चर्चा छेड़ूं ताकि यही टाइम हम लोगों को मिलता है। हमने ऐसे कहा, गुरुदेव आज ऐसा लग रहा है हम लोगों से कुछ गलती हो गई। तो क्यों? हम लोगों को ले दे करके आपका 20-25 मिनट मिलता है और इस समय भी आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं।
बोले ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि उस प्रसन्न भाव की और पुष्टि कैसे हो। उस दिन 2 चर्चाएं मैंने गुरुदेव से की जो उनकी अध्यात्म निष्ठा और सकारात्मकता को प्रकट करती है। मंच पे कार्यक्रम चलते हैं, विनय भैया ही प्रतिष्ठाचार्य थे। अब कई बार कार्यक्रमों में संचालकगण बहुत लंबा टाइम खींच लेते, 2-2 घंटे मंच पर बैठने के बाद गुरुदेव का नंबर आया और वो बिल्कुल स्थिर चित्त बैठे हैं, दृष्टि नीचे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, सहज भाव से बैठे। हम थे, क्षमा सागर जी महाराज थे, समता सागर जी थे। इस बीच हम लोगों ने 2500 प्रतिक्रियाएं कर ली। ये लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम खराब नहीं करना चाहिए। 1-1 लाख लोग सभा में बैठे हैं और ये स्थिति। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतना समय खराब हो जाता है, आप इतने सहज कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो केवल जानता हूं, देखता हूं और इसे ही अपनी सामायिक मानता हूं। मैं जानता हूं, देखता हूं, इसे ही अपनी सामायिक मानता हूं। जिसके अंदर क्षमता हो, आध्यात्मिकता हो, वो शोर में भी सामायिक कर लेता है, और जिसके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव है उसके मन में सामायिक में भी शोर होता है। यह आध्यात्मिक दृष्टि आचार्य विद्यासागर को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं है। वो वही जान सकता है जो उनके निकट रहा है। ये उनके जीवन का आंतरिक पक्ष है। दूसरी बात, उसी दिन चर्चा करते करते मैंने पूछा, गुरुदेव जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई तो आपको कैसा लगा? आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि हुई तो आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर का एक बहुत बड़ा वजन हल्का हो गया। मैं अपने कर्तव्य में खरा उतर गया और पहली बार मैं एक लंबे अंतराल के बाद बाहर तख्त लगा करके सोया था। ज्ञान सागर जी की समाधि 30 जून को हुई थी, 30 मई को, वो जेठ कृष्ण अमावस्या को, और गर्मी प्रचंड थी पर उनको साइटिका की समस्या थी, इसलिए वो अंदर ही रहते थे और आचार्य महाराज उनकी अंदर ही सेवा करते थे, उनके ही साथ रहते थे, रात में सोते भी बहुत कम थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार बाहर आसन लगा करके सोया। मैंने पूछा, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर से एक बड़ा हाथ उठ गया? गुरु को खोना लगना चाहिए ना। मैंने पूछा, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर से एक बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया, जो गुरु को वचन दिया था वो पूरा हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा, प्रमाण सागर जी, निगंथ लिंगो निराव वेखो। निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है। हम किसी के प्रति अगर आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव उत्पन्न करते हैं तो ये भी हमारे मार्ग में एक रुकावट है। उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति जो भक्ति है वो अद्भुत है, लेकिन भक्ति होना अलग बात है और राग भाव या मोह भाव होना अलग बात है। सामान्य व्यक्ति के हृदय में भक्ति के साथ राग और मोह भाव भी होता है, पर जो ज्ञानी होते हैं, जो अध्यात्म निष्ठ होते हैं, उनकी भक्ति विशुद्ध भक्ति होती है, जो केवल भाव विशुद्धि युक्त अनुराग के रूप में प्रकट होती है।
ये उनके अंदर भरी भी है। ये चीजें हम उनसे देख सकते हैं। आज भी वो अक्सर चर्चा में कहते हैं ये ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा का फल है। कभी वो अपने ऊपर कर्तव्य तो नहीं लेते। ये एक शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य का समर्पण है। जब समर्पण होता है तो सारा श्रेय वो गुरु चरणों में ही अर्पित करता है। लेकिन इसके बाद भी आध्यात्मिकता कहती है निमित्त नैमित्तिक संबंध को मान करके चलो, और एक बात सदैव ध्यान रखो, एगो हम शासदो आदा। बस एगो में शासदो आदा, एगो में एगो अहम न द्वितीयम। ये अध्यात्म जिस साधक के जीवन में प्रकट होता है वही अपने जीवन का वास्तविक रस ले पाता है। वे हर पल अध्यात्म के रस के रसिक हैं और हम सबको उसी अध्यात्म रस का अनुपान भी कराते हैं। तो ये उनके जीवन की बड़ी मौलिक विशेषता है। तीसरी बात, वे बड़े अनुशासन प्रिय हैं। अनुशासन, और उनका अनुशासन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। डंडा छाप अनुशासन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बिना बोले स्वयं को अनुशासित रखते हुए औरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना बहुत दुर्लभ है। ये गुण उनमें दिखता है। वे क्या करते हैं, हम शिष्यों को जो भी निर्देश देते हैं और देने के बाद यदि उनके निर्देश के अनुपालन में कोई कमी हो जाए तो कभी कुछ नहीं बोलते, बस एक ही काम करते हैं, दोबारा निर्देश देना बंद कर देते हैं। और यही उनके अनुशासन का सबसे बड़ा अस्त्र है। आपने ऐसे आचार्यों को तो देखा होगा जिनका बहुत सारा समय अपने शिष्यों को मनाने में खपता होगा। इस धरती पर एक बिरला आचार्य है जिसके शिष्य हर पल अपने गुरु का मान रखने के लिए तैयार रहता है। उनके द्वारा निर्देश न मिलना ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दंड हो जाता है, दंड हो जाता है। और जैसे आभास होता, हर शिष्य, चाहे आज का मुनि हो, चाहे हमारे संघ में 40 साल पुराने समय सागर जी जैसे महाराज, जो सबसे वरिष्ठ महाराज, हर के हृदय में गुरु के प्रति वही श्रद्धा और वही श्रद्धाजन संकोच परक है। ये अनुशासन का सबसे निखरावा रूप है। वे कभी नहीं बोलते। ध्यान रखना, बोलने का असर अल्पकालिक होता है, नहीं बोलने का असर दीर्घकालिक होता है। एक बार मैंने उनसे कहा था कि गुरुदेव आपका कितना प्रताप है। आचार्य शांति सागर जी के जीवन काल में भी उनके कई शिष्य आचार्य बन गए थे, आज भी आपका पूरा संग बंधा हुआ है। क्या जवाब दिया, मैं कौन होता हूं बांधने वाला? जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो सो बंधे हो, जिस दिन आज्ञा छोड़ दोगे सब खुद छूटते हो। मैं बांधने वाला नहीं हूं। ये दृष्टि हमारे संघ के एक मुनि, 1990 की बात है, वो उपाध्याय बन रहे थे, उनको उपाध्याय बनाया गया।
हम लोगों के मन में उस समय क्षमा सागर जी भी थे, समता सागर जी भी थे, हम लोगों के मन में आया अपनी अल्प बुद्धि से कि अगर इस तरह की परिपाटी चलेगी तो हमारा संघ का अनुशासन भंग होगा, संघ में बिखराव ना आ जाए। तो गुरुदेव के पास हम लोगों ने एक पत्र भेजा कि आप अगर आशीर्वाद दें तो हम लोग इसको रुकवाएं। उल्टी बुद्धि जैसी चली सो कर दिया, हम लोग रुकवा दें। गुरुदेव छिंदवाड़ा में थे उस समय, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं क्यों रोकूं, कोई भगवान बना दे, बनने वाले जाने और बनाने वाले जाने। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये है आचार्य विद्यासागर। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, सब छुट्टे हैं। अनुशासन बहुत कठिन काम है। हमारे आचार्य महाराज के व्यक्तित्व में इतना प्रताप है कि हर कोई, हर पल, हर स्थिति में उनके आशीर्वाद परख शरण में को पाना चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो ये अनुशासन एक बहुत बड़ा गुण है जो उनके अंदर विद्यमान है। बिना अनुशासन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी बात जो मैंने उनमें पाया, वे बड़े सकारात्मक हैं। हर बात को सकारात्मकता से देखते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आप उनके मुख से कभी नहीं सुनोगे। चीजें जैसी हो वो उसी तरीके से देखते हैं। आचार्य महाराज का एक प्रवचन हुआ था मिथ्यात्व को लेकर 1980 में, विद्वानों के बीच वाचनाओं में हुआ, और उन्होंने आश्रय और बंद के क्षेत्र में मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहा। उनका एक बड़ा गूढ़ चिंतन था, सैद्धांतिक बातें थी। अब विद्वानों को वो बात पच नहीं पाई, बवाल मच गया, पत्र पत्रिकाएं रंग गई। लोगों ने आचार्य विद्यासागर को मिथ्यात्व का प्रचारक तक निरूपित कर दिया। आचार्य महाराज से पंडित जगन मोहन लाल जी ने पपोरा जी में पूछा 1985 में, आपके यहाँ के पंडित जी कटनी के, महाराज आपको क्या मिला इस प्रतिपादन से, आपको क्या मिला? लोगों ने इतना लिखा पढ़ा, सब कुछ किया, अनर्गल बातें छापी, आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा मुझे 2 लाभ हुआ, मेरा ज्ञान बढ़ा और मेरी क्षमता बढ़ी। ये सकारात्मकता। मेरा ज्ञान बढ़ा और मेरी क्षमता बढ़ी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हम ही लोगों ने उनसे निवेदन किया, पपोरा जी की वाचना में एक प्रश्न किया जिस पर उनका 1.5 घंटे का उद्बोधन हुआ कि आपका चिंतन तो लोगों तक जाना चाहिए। तब वो एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, और उसके बाद पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने आगे आकर कर्म बंध की प्रक्रिया नाम से एक छोटा सा ट्रैक्ट निकाल करके विद्वानों के बीच सबसे पहले एक सम्मति सूचक पुस्तिका निकाली। कहने का तात्पर्य ये उनकी सकारात्मकता का एक कितना बड़ा उदाहरण है। ये बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं करते। 1987 में बहुत सारे प्रसंग मेरे मानस में आ रहे हैं जो उनके इस बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। 87 में नैनागिरी का पंचकल्याणक हुआ। नैनागिरी के पंचकल्याणक में अब मूर्तियां बहुत सारी प्रतिष्ठित हुई। उसमें शहडोल की एक मूर्ति प्रतिष्ठित हुई थी। उसमें किसी भक्त ने प्रशस्ति में विद्यासागर आमनाए लिख दिया होगा।
अब हम लोगों का काम तो है नहीं, प्रशस्ति क्या बननी नहीं बननी है सब प्रतिष्ठाचार्यों का काम है। पंडित गुलाब चंद जी पुष्प उसके मुख्य प्रतिष्ठाचार्य थे। अब दृष्टि से छूट गया होगा, बहुत सारी प्रतिमाएं थी, प्रशस्ति खोदते समय लिख गया होगा। प्रतिष्ठा होने के 6-8 महीने बाद विद्वत परिषद के एक वरिष्ठ विद्वान ने, संभवतः वो उसके अध्यक्ष थे उस समय, एक लेख छाप दिया, एक नई आमनाई की शुरुआत आचार्य महाराज के विरोध में। 1988 में जबलपुर में विद्वत परिषद का अधिवेशन था, उसमें वो महानुभाव आए और मैं भरा हुआ था। मैंने अकेले में बुलाकर उसकी पूरी क्लास ले ली। मेरी दीक्षा हुए, मुनि दीक्षा हुए 4-6 महीने हुए थे, अगस्त की बात है, मार्च में दीक्षा हुई। मैंने पूरी क्लास ली। हम बोले आपको कुछ पता था, अगर ये सब चीज़ें लिखनी थी तो आप जैसे विद्वान को ये शोभा नहीं देता, आप मूल प्रशस्ति को देखे होते, मूल प्रशस्ति में क्या लिखा है। अगर आचार्य जी को अपनी आमनाएं चलानी होती तो सब प्रतिमाओं में लिख दिए होते। ये किसी की शरारत या भूल कुछ भी हो सकती, और आप जैसे विद्वान ने लेख छाप दिया। आपको गुरु जी से क्षमा मांगना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगू। अब मैं छाती फुलाकर गुरु जी के चरणों में गया, छाती फुलाकर गुरु चरणों में गया, और हमने कहा महाराज जी आज ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उनकी क्लास ले ली, पूरी बात नहीं हुई, आपने गलत किया, आपको नहीं बोलना चाहिए, जिसको जो करना है करो, हमें प्रतिक्रिया नहीं देना, अपना काम करना है। ये क्षमता आचार्य विद्यासागर की। ये दृष्टिकोण बहुत कठिन है। तो जिनके जीवन में आचार होगा, अध्यात्म होगा, अनुशासन होगा और सकारात्मकता होगी, वही सच्चा और पक्का साधक बन पाएगा। बहुत कठिन है। आज आचार्य तो बहुत बढ़े हैं, रोज आचार्य बन रहे हैं। हमारे संघ में एक ऐलक जी थे, ऐलक सम्यक सागर व्यंगकार, उन्होंने बंडा के थे, हाँ, उन्होंने एक क्षणिका लिखी थी 1990 में। उन्होंने लिखा था 21वीं सदी में नमोकार के शेष पद न जाने कहां खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य बन जाएंगे। आज वही लक्षण दिख रहा है। आचार्य बढ़ रहे हैं, पर आचार्यत्व का दिनों दिन अवमूल्यन हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। आचार्यत्व कोई पद नहीं, आचार्यत्व एक दायित्व है, गुरुतर दायित्व है, और ये दायित्व केवल उसको मिलना चाहिए जो पूरे संघ को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने में समर्थ हो। आज इस तरह की पात्रता को जांचे परखे बिना, आगम के विधान की अनदेखी करके, चाहे जिसको आचार्य बनाने की जो परिपाटी चल पड़ी है, वो पूरी की पूरी श्रमण परंपरा के लिए शुभ नहीं है। आने वाले समय में इसके बड़े भीषण परिणाम आने वाले हैं। इस पर पूरे साधु समाज और श्रावक समूह को भी विचार करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मधुओ बातें बहुत सी है, पर मुझे समय पर बात पूरी करनी है। गुरुदेव के आचार्य पद के इस महोत्सव के अवसर पर अगले वर्ष हम लोग उनके 50वें आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। जैसे हमने उनका स्वर्णिम मुनि दीक्षा दिवस मनाया, उससे कई गुने उत्साह से उनके स्वर्णिम आचार्य पद प्रतिष्ठा को मनाएंगे। उसकी भी तैयारी अब शुरू हम लोगों को कर देनी चाहिए,
ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे महान आचार्य का इतने वर्षों से हम सबको आशीर्वाद, मार्गदर्शन और शरण प्राप्त हो रही। इसके साथ हम तो यही भावना भाते हैं कि युग युगांतर तक उनकी शरण छाया हम सबको मिलती रहे, जिससे जिन शासन इसी तरह फलता और फूलता रहे। उनका आशीर्वाद, उनका प्रत्यक्ष सानिध्य हम सबको दीर्घ काल तक मिले, और यदि आयु लगती हो तो हमारी आपकी सबकी आयु उनको लग जाए और उनकी शरण छाप हम सबको मिले। अब बात आज के संदर्भ की है, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लूं। बिलहरी में पंचकल्याण का ये सुयोग एक लंबे अंतराल के बाद हुआ। आज भव्य शुभारंभ उसके ध्वजारोहण से हुआ। ध्वजारोहण हर पंचकल्याण का, हर धार्मिक कार्यक्रम में होता है, लेकिन आज के ध्वजारोहण में मुझे एक अलग विशेषता दिखाई पड़ी। वो ये कि इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से हुई जिसने इस बिलहरी के मंदिर को इस स्वरूप देने में अपना बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया है। आप सबको पता होगा, कोविड के कारण हर कोई आ नहीं सकता, लेकिन सिंगापुर के अशोक जी पाटनी, जो मुझसे अनेक वर्षों से जुड़े हुए, उनसे जब बिलहरी की चर्चा की तो वो बड़े प्रभावित हुए, और उस व्यक्ति ने बिलहरी के मंदिर के निर्माण में अपना बहुत मूल्यवान योगदान दिया। आज कोविड नहीं होता तो वे यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होते और संभवतः सौधर्मेंद्र वही होते, लेकिन आज वो नहीं आ पाए। उनकी भावना थी और उनकी भावना को साकार करते हुए यहाँ की समिति ने वो वहां से अनुमोदना किए और कमेटी ने ध्वजारोहण किया। ये पहली बार देखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ की ध्वजा पताका समुद्र पार तक फैली हुई है और दिग दिगंत तक प्रभावना कराने वाली होगी। मैं अशोक भाई को, उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरीके से जुड़े रहें। उन्होंने मुझसे एक ही बात कहा था कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दें कि बिलहरी को एक अच्छा क्षेत्र बना सके। ये क्षेत्र बनने वाला है, आज उसकी शुरुआत हुई। ध्वजा की दिशा पूर्व दिशा की ओर गई है और ये निश्चित इस महाअनुष्ठान के सानंद संपन्नता का द्योतक होने के साथ साथ एक अतिशयकारी प्रभावना संपन्न करेगा। आज शुरुआत है। दोपहर में याग मंडल विधान होगा, यहाँ 11 बजे से याग मंडल विधान होगा। समय समय पर सारे कार्यक्रम आपको जिनवानी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। दूर बैठे लोग जो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, बहुत सारे लोगों की सूचना मेरे पास थी, पर इस कोविड के कारण सबको बुला पाना उचित नहीं था, इसलिए जो लोग नहीं आ पाए वो घर बैठ करके भी पंचकल्याण का लाभ ले सकते हैं। आज गर्भ कल्याण का पूर्ण रूप है। ये हमारे जीवन के संस्कारों को कैसे आगे बढ़ाएं इसका प्रतीक होगा। गर्भ कल्याण के संदर्भ में मैं कल प्रातः काल के प्रवचन में अपनी विस्तृत चर्चा आप सबसे करूंगा। अभी मुझे तय समय में अपनी बात पूरी करनी है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी श्रोतागण हैं उनसे मैं कहूँगा कल से प्रवचन अपने नियमित समय पर होगा। 8:40 पर प्रवचन होगा। उससे पूर्व पूजा की क्रियाएं और प्रवचन के उपरांत कल्याण की पूजाएं आपको मिलेगी। आपको सारी सूचना यहाँ से मंच पर कल के कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की दे दी जाएगी। आप मानसिकता बनाइए इस पंचकल्याण के संदर्भ में हम क्या दृष्टि रखें, इस पंचकल्याण का स्वरूप क्या, महत्व क्या, हम पांचों कल्याणकों की बारीकियों को अपने जीवन में कैसे जोड़े, उसके संदर्भ में आप सबसे क्रम से चर्चा होगी। आज तो समय हो गया है, क्योंकि अभी बहुत सारी क्रियाएं शेष है। उन क्रियाओं का आप लाभ लेकर के अच्छे उत्साह के साथ जुड़ें, क्योंकि अभी तो केवल ध्वजारोहण हुआ है, सारी क्रियाएं बाकी है। उसका लाभ लेते हुए काम करेंगे तो
हाँ, काम करेंगे और इस काम को पूरा हम संपन्न करें, ये आयोजन जगत के मंगल का कारण हो। इसलिए मैं अपने अंतिम मंगलाचरण के रूप में मंगल भावना के साथ आज इस सभा का समापन करूंगा। आप सबसे 4 बातें और कह दूं। इस पूरे पंचकल्याणक में 4 बातों को आपको याद रखना है। जितने भी विधान में भाग लेने वाले पंचकल्याणक में बैठने वाले लोग हैं, इंद्राणी, उनसे सबसे पहली बात शुद्धि का ख्याल रखना है। शुद्धि यानी अपने शरीर की, अपने वस्त्र आदि की पूर्ण शुद्धि आपको रखनी चाहिए, उसमें ढिलाई मत करना। दूसरी बात है विशुद्धि, भाव विशुद्धि निर्मल बना के रखना। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम पंचकल्याणक की पूजा करने आए। देखो, बने बनाए भगवान की पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी पूजा जिससे पाषाण भगवान बन जाए वो बहुत बड़ी पूजा है, पर यह सहज नहीं है। इसके लिए आपके हृदय में प्रगाढ़ विशुद्धि चाहिए। अपनी विशुद्धि को निरंतर बढ़ा के रखिए। तीसरी बात, अनुशासन। अनुशासन का आप सबको पालन करना है। ये जो जितने लोग हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था समिति ने की है। पंचकल्याणक में भाग लेने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट हो चुका और सबके सब नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव नहीं। इनके लिए एक अलग घेरा है, पर आप लोगों को भी जो सरकार की हिदायतें उनका पालन करना, मास्क आदि लगा के बैठना और थोड़ी दूरी रख के बैठना। आम जन जो एक दर्शक की भांति इस कार्यक्रम में सहभागिता दे रहे हैं, वे अपने ही दीर्घा में बैठें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और ये लोग भी सुरक्षित रहें, और आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। समझ गए? एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, चेन गड़बड़ाई तो फिर समझ लो कहाँ तक जाएगी, इसलिए इसका ध्यान रखना है। इसी तरह चौके में भी भीड़ आप लोगों को नहीं करनी है। सीमित लोग और वे ही लोग आहार देंगे जिनका चेक हो चुका है और जो नेगेटिव हैं, और एक दिन दे दो तो रोज रोज देने की भावना मत रखना। अन्न मोदना करना, अन्न जो भैया जी बताया आप समय पर आए और उसी अनुरूप अनुशासन का पालन करें। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तन्मयता। तन्मय होकर पूजा करें, डूब जाए, लीन हो जाए, भाव ऐसी गहराई में चले जाए कि वो आपके जीवन को एक अलग अनुभूति प्रदान करे। देखो, आप लोग पात्र बनने के लिए जो लगाना था सब लगा चुके, पैसा भी लगाए, ये बात अलग है, बिना बोली के। ये भी एक अच्छा है इस पंचकल्याणक का। अभी तक कोई बोली हुई नहीं और आखिरी तक बोली नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग ऐसे ही बोलते रहोगे। छोटे से गाँव में जिस प्रकार का उत्साह आप लोगों ने प्रकट किया है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। दुर्लभ स्थानों में ही ऐसा मिलता है। तो आप लोगों ने जो लगाना था लगा दिया, द्रव्य लग गया, दुकान बंद कर आए, धंधा छोड़ आए, घर परिवार से अलग हो गए। अब क्या लगाना है? क्या लगाना है? भाव। समझ गए ना? भाव के बिना काम नहीं। तुम्हारे पास कितना ही स्टॉक हो माल का, और भाव गिर जाए तो रोड पे आ जाओ, और भाव चढ़ जाए तो रोड का आदमी भी शीर्ष पर चढ़ जाता है। तो अपने भाव को बना करके रखना है, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करना है ताकि जीवन का आनंद आए। मंगल भावना के साथ मैं यहाँ विराम लूंगा, मेरे साथ आप दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में,
क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। गुरु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। गुरु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।